एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके दो पुत्र थे, कमल और रोहन, और एक लड़की भी थी, सुकीर्ति। सेठ कपड़े का व्यापार करता था। गांव में एक बार भारी मेला लगा था। सेठ बच्चों की जिद पर मेला देखने चला गया। बच्चे बहुत खुश थे। बच्चों ने बहुत सारी चीज खरीदी। एक जगह पर शरीर पर नाम गोदने वाला बैठा था। सेठ की लड़की ने कहा, बाबा, मुझे हाथ पर नाम लिखवाना है। लड़की ने हाथ पर अपना नाम और रोहन का नाम लिखवाया। रोहन ने अपने हाथ पर सुकीर्ति लिखवाया। कुछ देर बाद रोहन भीड़ में खो गया। बहुत देर ढूंढा पर रोहन का कहीं पता नहीं चल रहा। रोहन डाकुओं के हाथ लग चुका था। अब सेठ परेशान हो गया और उसका व्यापार में घाटा होने लगा और सेठ इसी सोच पर चल बसे। अब व्यापार का बोझ सेठ के लड़के कमल पर आ गया। कमल बहुत संस्कारी था। उसने पूरी ईमानदारी से काम किया और व्यापार को बहुत ऊंचाई पर ला दिया और उसने बहुत बड़ा आलीशान महल बनवाया। अपनी बहन की शादी बहुत बड़े घर में की। संयोग से इस गांव के पास जंगल में वही डाकू थे और खोया हुआ लड़का रोहन डाकू के साथ काम करने लगा। एक दिन रोहन उसी घर पर डाका डाला जहां पर उसकी बहन रहती थी। रोहन ने अलमारी खोली। उसकी बहन सुकृति की नींद खुल गई और उसका विरोध किया, लेकिन अचानक बहन की निगाह उसकी कलाई पर पड़ी जिस पर उसका नाम लिखा था, सुकीर्ति। उसने कहा, रोहन भैया, तुम मेले में खो गए थे। यह नाम हमने लिखवाया था। उसने अपना हाथ दिखाया जिस पर नाम लिखा था रोहन और सुकीर्ति लिखा था। अब रोहन को विश्वास हो गया कि हाँ, यही मेरी बहन है। बहन ने सारी कहानी बताई। भाई, पिताजी अब नहीं है। आपके खो जाने गम में चल बसे। बहन ने क्या करता, डाकू मुझे पकड़ कर ले गए थे और मुझे चोरी करना सिखाया और मुझे नशे की लत भी लग गई। बहन भाई को लेकर घर आई। माँ ने देखा तो खुशी से रोने लगी, लेकिन वह शराब के नशे में धुत था। लोगों ने समझाया कि शराब न पिए, लेकिन वह इतनी आसानी शराब कैसे छोड़ सकता था। एक दिन वह आंगन में बैठा था। उसने देखा छत के पाइप से बारिश की पानी टपक रहा था। वह उसे देखता रहा हूँ। पहले तो बूंदे तेज टपक रही थी, फिर धीरे धीरे कुछ समय के बाद बूंद गिरना बंद हो गई। शायद यह आखिरी बूंद थी। उसने निश्चय किया कि वह धीरे धीरे इस बूंद की तरह अपने प्रयास से शराब को छोड़ देगा। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बाद वह और शराब पीने लगा। पैसे की कोई कमी भी नहीं थी। वह अब तो हर रोज शराब पीने लगा। उसके भाई कमल ने कहा, भाई देख, तू यह शराब छोड़ दे वरना इस घर में नहीं रह सकता। उन्होंने कुछ दिन बाद घर छोड़ने का फैसला किया और घर से निकला। रास्ते में उसे एक मजदूर पत्थर तोड़ता हुआ मिला। एक भारी पत्थर पर बार बार हथौड़ा से वार कर रहा था और रोहन उसे देख रहा था, लेकिन पत्थर टूट गया। रोहन ने मजदूर से पूछा, भाई, यह पत्थर किस बार से टूटा? क्या यह आखिरी बार से टूटा है? मजदूर ने कहा, भाई, यह एक बार से नहीं टूटा, यह हर बार से टूटा है। हर बार से थोड़ा थोड़ा कमजोर हो रहा था और आखिरी में टूट गया। उसने सोचा, ऐसा मैं भी कर सकता हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा कम करके इसे छोड़ सकता हूँ। जब पत्थर धीरे धीरे चोट से टूट सकता है तो मैं क्यों नहीं छोड़ सकता हूँ। इधर कमल के घर पर एक त्रिकालदर्शी संत आए हुए थे। उनका स्वागत सम्मान किया और पूरी आप बीती बताई। संत घर से निकले और रोहन से आगे दूसरे रास्ते से पहुंच गया। इधर रोहन बोतल लिए झूमता हुआ जा रहा था। उसी रास्ते में संत एक खंभे को दोनों हाथों से पकड़कर खड़े थे। शराबी रोहन ने देखा और कहा, बाबा, आपने खंभे को क्यों पकड़ा है? नहीं बेटे, मैं रास्ते से जा रहा था, इस खंभे ने मुझे पकड़ लिया, मेरी मदद करो। संत जी, तुमने हाथ के जो पंजे खंभे में फंसाए हैं उसे खोलो, खंभा अपने आप छूट जाएगा। संत ने कहा,
तुम जो बोतल हाथ में लिए हो वह तुमने खुद पकड़ी है, ना कि बोतल ने। तुम बोतल हाथ से छोड़ो, बोतल अपने आप छूट जाएगी। रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपने घर चला गया। उसने शराब छोड़ दी थी। अब वह बहुत खुश था।